अरे बेटा सुनो। हाँ जी अंकल जी बोलिए। बेटा तुम्हारे पैसे गिर गए, देखना शायद तुम्हारे पैसे गिर गए हैं अभी। अरे हाँ अंकल जी, ये पैसे तो मेरे ही हैं, लगता है फ़ोन निकालते वक्त गिर गए होंगे। लेकिन अंकल जी आप तो बहुत ईमानदार निकले, इतने सारे पैसे होने के बावजूद आपने मेरे सारे पैसे वापस कर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक काम कीजिए, ये पैसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जितना कमाता हूँ उतने में ही खुश हूँ। अंकल जी आपके जैसे ईमानदार लोग तो बहुत कम मिलते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। पिताजी मुझे थोड़े पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ जाकर पार्टी करनी है, लाओ पैसे दो। ठीक है बेटी, अभी देता हूँ। सिर्फ 500 रुपए? अरे पापा आज के टाइम में सिर्फ 500 रुपए में होता ही क्या है। अरे बेटी इन 500 रुपए से मैं घर का राशन लाने वाला था। जब आपकी औकात ही नहीं थी इतने महंगे कॉलेज में मुझे पढ़ाने की, तो क्यों करवाया इतने महंगे कॉलेज में मेरा एडमिशन? आपको पता भी है मेरे दोस्त कितने बड़े बड़े घरों से हैं। 500 रुपए जाकर दिखाऊंगी उन्हें, भिखारी नहीं है वो। चलो और पैसे दो मुझे। और ये 2000 रुपए मैंने अपनी दवाई के लिए रख रखे हैं, अगर तू नहीं मान रही तो ये 2000 रुपए भी ले जा। कोई बात नहीं, मैं अपनी दवाई नहीं लाऊंगा, तू ले जा। ये हुई ना बात, अब होगी मेरी पार्टी, अब आएगा मुझे मजा। अगर आप मुझे पहले ही पैसे दे देते तो मैं आपको इतना सुनाती नहीं। खैर अब आप अपना काम करो, मैं चलती हूँ, बाय। सुन मनीष, पैसों का इंतजाम हो गया है, पार्टी ना फुल मजे से करेंगे, फुल ड्रिंक्स होगी, फुल मस्ती होगी यार, मजा आएगा बहुत ज्यादा। सुनिए मैडम। यस। क्या वो आपके पापा हैं? हाँ जी वो मेरे पापा हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी आपको देखा कि आप उनके साथ बहुत बदतमीजी से बातें कर रही थी, जबकि वो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। और पता है वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान बनो, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सको, ताकि तुम्हें उनकी तरह ऐसे दिन रात मेहनत ना करनी पड़े। एक बार जरा देखना उन्हें। क्यों बे बुड्ढे, ऐसे सफाई कर रहा है तू? ऐसे सफाई करते हैं? ढंग से सफाई कर लिया कर, जब देखो गंदगी बड़ी रहती है। मालिक माफ करना, मैं और अच्छे से सफाई करूंगा, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और आनी भी नहीं चाहिए, समझा बेवकूफ। देखा तुमने, उस लड़के ने तुम्हारे पापा के साथ कितनी बदतमीजी की और तुम्हारे पापा उससे कुछ बोल भी ना सके। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर वो कुछ बोले तो उनकी ये नौकरी छूट जाएगी, और अगर उनकी ये नौकरी छूट जाएगी तो वो तुम्हें इतने महंगे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकेंगे। फिर क्या होगा तुम्हारे फ्यूचर का? तुम्हारी फिक्र की वजह से वो लोगों की उल्टी सीधी बकवास भी चुपचाप सुन लेते हैं। जब तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ सह रहे हैं, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उनसे कम से कम तमीज से बात करो? मैम प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जो भी कर रही हैं ना, बहुत गलत कर रही हैं। माँ बाप बहुत किस्मत से मिलते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हो सके तो इनके पैसों की बजाय इनके आशीर्वाद को लेने की कोशिश करो। हो सके तो अभी भी अपनी गलती सुधार लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए अपने पिताजी से। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने अपने पापा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मैं एक नालायक औलाद की तरह सिर्फ उन्हें परेशान करती रहती हूँ। लेकिन मैं आज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जैसा आपने मुझे समझाया है, मैं अपने पापा से अभी माफ़ी मांगूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझाया। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। मैंने आपका कभी ख्याल नहीं रखा और कभी भी आपसे ये नहीं पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है या नहीं। हमेशा बस अपनी जरूरतों के बारे में सोचती थी और हमेशा अपनी जिद पर अड़कर जो चाहे आपसे वो मनवा लेती थी। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितनी गलत हूँ और आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। और मैं कितनी गलत हूँ पापा, मैंने कभी आपके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन मुझे अपनी गलती का अब एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूंगी, ताकि आगे चलकर आपका नाम रोशन कर सकूं। लेकिन मैंने जो भी गलती की उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, गलती बच्चों से ही होती है, और अगर बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब तू ज्यादा मत सोच, जा अपनी पढ़ाई कर। जी पिताजी।